1 4 तो 1 4 यहाँ से प्रैक्टिस दिखाओ आपको 1 2 3 4 5 6 पता चला नहीं। 1 2 दबाएंगे सी आएगा तो 1 4 दबाएंगे डी आएगा। यहाँ से बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष पद्धति, विशेष प्रकार के टीचिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है। बच्चों को साइन लैंग्वेज के साथ और उनके जो टीचिंग मटेरियल होते हैं उनके हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहाँ कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की क्लास लगती है। क्या क्या उनको पढ़ाया जाता है? इनको एक नॉर्मल सब्जेक्ट जो होते हैं वो सभी इनको पढ़ाया जाता है। हिंदी, इंग्लिश, गणित, संस्कृत और बाकी सारे विषय यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। मैम, बच्चों में कितना एक्साइटमेंट, हालांकि डेफ एंड डम्ब बच्चे हैं, लेकिन एक्साइटमेंट किस तरह? हाँ, बच्चों में भी इस सब चीजों को पढ़ने के लिए एक्साइटमेंट होती है। वे भी अपने हिसाब से जो जैसे उनसे बनता है वो करने में पूरा अपना योगदान देते हैं। मैम, शासन प्रशासन के सहयोग कितना मिल रहा है सब कुछ? हाँ, हमें शासन प्रशासन का सहयोग, उन्हीं के सहयोग से ये उमंग स्कूल का निर्माण हुआ है। इन लोग का स्तर के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। जो चेक लिस्ट में जो दिया रहता है तो उसके अकॉर्डिंग से इन लोग का गोल बनाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग से बच्चे, और जो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं उनको आगे भी बढ़ाते हैं। क्या क्या पढ़ा रहे थे अभी आप? अभी इन लोग को सेंस ऑर्गन सिखा रही थी क्या सर। क्या होता है? सेंस ऑर्गन जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन जो होता है, कान का होता है, प्रॉब्लम जो होता है, आँख का होता है, आपका नाक का होता है, होंठ का होता है, टीथ का होता है, जितने भी 5 सेंस ऑर्गन है उसके बारे में हम बताते हैं। तो कान के जैसे आवाज से पता चलता है कि कई प्रकार की जो आवाजें निकलती है उनसे पता चलता है। और ज्यादातर टच करके पता करते हैं इन लोग का खुरदुरा है कि चिकना है कि रेती है, गिट्टी है, ये सब बताते हैं। कितना चैलेंजिंग होता है मैम इनको पढ़ाना? जी सर। चैलेंजिंग कितना होता है बच्चों को, इस तरह के बच्चों को पढ़ाना? वो तो बहुत है सर। कैसे? बहुत टफ जाता है क्योंकि सीखने में बहुत मुश्किल जाता है इन लोग का। बहुत जल्दी कैच नहीं कर पाते हैं तो दिक्कतें तो होती हैं। काफी पेशेंस रखते हैं। बहुत ज्यादा पेशेंस तो सबसे ज्यादा रखना पड़ता है। बच्चों के पीछे गुस्सा उस्सा नहीं करना है, मारना नहीं है, इन लोग का प्यार से रखना है। कोरबा जिले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में जिले के दिव्यांग बच्चे जिनको रेगुलर स्कूल्स में कुछ परेशानियां हो रही थी, उन बच्चों को एक जगह, उन बच्चों के लिए दिव्यांग विद्यालय को स्टार्ट किया गया। इस विद्यालय का पूर्ण वित्त पोषण डीएमएफ मद से किया जाता है। इस विद्यालय में आज के डेट में लगभग 50 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं और ये विद्यालय पूर्णतः निःशुल्क है। बच्चों के रहने, खाने इत्यादि सभी सुविधा जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। इन विद्यालय में इन बच्चों की क्षमता के अनुसार और इन बच्चों की जो प्रतिभा है उसके अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। बच्चों को एकेडमिक्स के अलावा जो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज हैं, संगीत की एक्टिविटी और या उनको हियरिंग थेरेपीज, फिजियोथेरेपीज, इन सबों की भी वहां पर उनको सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। जिला प्रशासन का यह प्रयास है कि ये बच्चे भी जब इन विद्यालयों से निकले तो आम बच्चों की तरह अपने पैरों पर खड़े होकर समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। ये जो 50 सीटर उमंग दिव्यांग विद्यालय छात्रावास है, ये जिला प्रशासन शासन के सहयोग से संचालित है और इसका जो प्लान है हमारे जो आदरणीय कलेक्टर महोदय हैं इनके द्वारा किया गया है और यह संस्था का संचालन ये लास्ट
कुछ महीने से संचालित है। ये जो विद्यालय सा छात्रावास है बिल्कुल यह निःशुल्क है, जिला खनिज न्यास मद से संचालित है और इसमें जो हमारे 50 दिव्यांग बच्चे हैं जो अलग अलग दिव्यांगता से ग्रसित हैं, स्पेशली श्रवण बाधित है, दृष्टि बाधित है, मानसिक बाधित है, सेरेबल पॉलिसी और जो अस्थि दिव्यांग है, ऐसे बच्चों का हमने विकास खंड स्तर पर बीआरपी समावेशी शिक्षा एवं संकुल समन्वय के सहयोग से जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ने जाते थे लेकिन उनको उस हिसाब से उनको गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं मिल रही थी और उनका एजुकेशन जो था वो एक इसी मतलब प्रॉपर वे पे नहीं चल रहा था। तो इस कमी को हमारे कलेक्टर साहब ने महसूस किया, जिला शिक्षा अधिकारी साहब ने महसूस किया और जिला शिक्षा अधिकारी और समाज कल्याण विभाग के संयुक्त प्रयास से ये 50 सीटर दिव्यांग विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। इसमें जो भी बच्चे हैं हमारे वो पूरे ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं और ये ज्यादातर बच्चे वही बीपीएल धारी हैं और सभी बच्चे हमारे विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चे हैं। अलग अलग डिसेबिलिटी से दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी के साथ में ये लोग यहाँ पर अध्ययनरत हैं। इनके यहाँ पास अध्ययन अध्यापन के लिए विशेष शिक्षक की नियुक्ति की गई है। उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग के, म्यूजिक टीचर का, थेरेपी का, ये सारा चीज जो है वो जिला प्रशासन और खनिज न्यास मद से होता है और इसमें हमारे जो शिक्षक वगैरह हैं वो सब अपने दिव्यांगता के क्षेत्र में पारंगत है, वो स्पेशल डिग्री डिप्लोमा धारी हैं। इनके साथ में बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए और उनको संगीत वगैरह में आगे बढ़ाने के लिए संगीत शिक्षा की व्यवस्था है। हमारे यहाँ जितने बच्चे यहाँ पास अध्ययनरत है इन बच्चों को हमने आसपास हमारे जो भी विद्यालय हैं, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, कस्तूरबा गांधी, इन सारे विद्यालयों में इन बच्चों को दर्ज करके रखा हुआ है और उनको ये बच्चे वहां भी जाते हैं शैक्षणिक के लिए और उनको जो भी उनके इंद्रियों के हिसाब से जो उनकी कमी है और जो उनकी शिक्षा के लिए जरूरी है वो टीएलएम के लिए जरूरी है, ट्रेनिंग के लिए जरूरी है, पेरेंट्स को काउंसलिंग और उनको मोटिवेशन के लिए जरूरी है, वो यहाँ पर हम लोग उसकी पूर्ण करते हैं। पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद जावेद अख्तर है और मैं यहाँ पास एक एकेडमिक पर्सन के उसमें हूँ और समग्र शिक्षा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पास बीआरपी और सारे जो स्पेशल टीचर वगैरह आते हैं और हम लोग आपस में एक प्लान करते हैं बच्चों को एकेडमिक प्लान करके कि बच्चों को किस किस एक्टिविटी में कैसे उनको अंदर प्रोग्रेस लाना है। पापा का नाम कुमार साहू है, अम्मा का नाम देकुवानी है, लोटना पारा तरतर पढ़। कौन से क्लास में हो, क्या क्या पढ़ाते हैं आपको? 7। क्या क्या पढ़ते हो आप? गणित, जोखदाव, एविलेशन। अच्छा लगता है पढ़ने में? हाँ। आपके दोस्त कौन कौन है? सागर और अखिलेश। मम्मी पापा क्या करते हैं? पढ़ाते। यहाँ अच्छा लगता, मजा आता पढ़ने में? हाँ। कौन सी क्लास में हूँ? 5वीं क्लास में हूँ। क्या क्या पढ़ते हो आप यहाँ पे? ABCD सुनाओ। ABCD E V G D E F G K L N O P Q R S T Q R। मैं 3री क्लास में हूँ। क्या क्या पढ़ाते हैं आप? 1 2 ABCD 2 1 2। सुनाओ ABCD। A B C D E F G H I J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, कैसा लगता है यहाँ पढ़ने में? अच्छा। दोस्त हैं आपके? क्या क्या नाम है?
सागर है और अखिलेश और भुवनेश्वर और रोशन सोहन।